आज मैं आप सभी को बता रहा हूं कि मृतक स्त्रियां जो शमशान में जलाई जाती हैं, जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद में वह प्रेतात्माएं इधर उधर भटकती रहती हैं, नाना प्रकार से उनकी जो ख्वाहिशें हैं वह दबी हुई रहती हैं। तो ऐसे में वो आत्मा चाहती है कि कोई मुझे सिद्ध करे और मुक्त कर दे। तो ऐसा क्या विधान है, ऐसी कैसी किस प्रकार की साधनाएं हैं जिससे साधक इन सभी मृतात्माओं को अपने वश में करके इनसे कार्य करवा सकता है। साथ ही साथ उसको कुछ समय के लिए अपने पास रखने के बाद अगर आप उसको मुक्त करवा देते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या होगी। साधक जो भी है, नाना प्रकार के साधक इस संसार में पड़े हुए हैं। जो भी साधक है वह किसी न किसी कारण से या ग्रहों के कारण से या अभिलाषा के कारण से या इच्छाओं के कारण से नाना प्रकार की साधनाओं में, साधना क्षेत्र में आता है। लेकिन भारतीय सनातन संस्कृति हमको यही सिखाती है कि जो भारतीय परंपरा का मूल है, जैसे भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, तो कुछ तो खास विशेषता होगी इस भारत के अंदर में, जिसके कारण इसको लोग सोने की चिड़िया, आर्यवर्त आदि विशेष नामों से जानते थे। वेद भी अपने स्थान पर सर्वश्रेष्ठ है। भारत में लोग, यहाँ तक कि विदेशी भी वेद अध्ययन करने के लिए आते हैं। वेदों की शक्ति भी बहुत ही प्रबल होती है। लेकिन तंत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से भगवान श्री शंकर जो अघोर रूप में साक्षात विराजमान होकर के अपने भक्तों को जिन्होंने यह क्रियाओं का ज्ञान दिया, आदिनाथ महाअवतार बाबा जी, जो कि कई रूपों में, कभी गोरक्षनाथ तो कभी किसी रूपों में अपनी आत्माओं को डाल करके अवतार लिया, उनका ना आदि है ना अंत है। वह केवल शरीर बदलते हैं, आत्मा उनकी अजर अमर रहती है। तो आदिनाथ महादेव का किसी भी प्रकार से अंत नहीं है और वो एक संहार के देवता हैं जिनका कार्य ही केवल संहार करना है। आपके दुश्मनों का संहार, शत्रुओं का संहार, उनकी समाप्त कर देना और आपके जीवन की दरिद्रता का संहार कर देना, ऐसे विशेष भावों से अघोरी उनकी स्तुति करता है। इसीलिए वो महाकाल कहलाते हैं। और जो अघोर तंत्र को जानता है, अघोर क्रियाओं को अघोर परंपरा के अंतर्गत रह करके जानता है, वो इस मर्म को भी जानता है कि आत्मा और परमात्मा ये भिन्न नहीं है, ये बूंदे हैं। जितने भी प्रकार के भूत प्रेत आत्माएं इस संसार में हैं वह उस परमात्मा का ही तो अंश है। भले वो अब किसी कर्म के कारण, किसी गलती के कारण इस लोक में भटक रही हैं, तो इससे क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो परमात्मा का ही एक स्वरूप, जिसकी चित्त वृत्तियों के कारण, जिसकी इच्छाएं अधूरी रह जाने के कारण वह इस प्रेत योनि में आया, इस भूत आत्मा में प्रवेश किया और भूत आत्मा बन करके भी वह अच्छे कार्य कर सकता है। केवल ये निर्भर करता है कि उसको साधने वाला साधक किस प्रकार की प्रवृत्तियों से युक्त है। अगर वह साधक सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन भाव के साधक प्रधान है, जिस प्रकार सत, रज और तम गुण प्रधान है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तत्व के देवता हैं, सत, रज और तम। भगवान विष्णु सतोगुणी है, भगवान ब्रह्मा रजोगुणी है, भगवान शिव तमोगुणी है। उसी प्रकार से सरस्वती, लक्ष्मी और काली, यह भी सत, रज और तम त्रिगुणकार, त्रिगुण रूपों से बनी हुई त्रिगुण माया जो है। तो सभी चीजों में ये तत्व ही है। हमारे और आपके भीतर जो विद्यमान है वो परमात्मा ही है। इसी प्रकार से इन मरी हुई आत्माओं के अंदर भी जो है वह तत्व ही है। शरीर हट गया, मृदा तत्व खत्म हो गया। इसके साथ ही
जल तत्व जो है वह नष्ट हो गया तो आत्मा किस तत्वों का प्रतीक हुई? 3 तत्वों का प्रतीक हुई। आत्मा के भीतर 3 ही तत्व हैं, सत, रज और तम। इस प्रकार आत्माओं का बोध अघोरी ही जानता है। अघोरी को समझ पाना इतना आसान कार्य नहीं होता। हजारों मस्तिष्क और करोड़ों इंसान भी जिसको ना समझ पाए वही अघोरी होता है। अघोरी किसी भी प्रकार अपनी घर गृहस्थी में भी रह सकता है, किसी भी प्रकार से कहीं भी विचरण कर सकता है और विशेष रूप से उसको आत्माओं का परमात्मा और आत्मा दोनों का ज्ञान होता है। उसके लिए खाद्य और अखाद्य में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन इस भौतिक संसार में रहने के लिए वह विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता रहता है, क्योंकि वह जो भी करता है वह भगवान शिव की इच्छा है। भगवान की इच्छा के बिना तो कहा गया है कि कोई पत्ता भी नहीं हिलता। इसी प्रकार से कई प्रकार की स्त्री आत्माएं होती हैं, पुरुष आत्माएं भी होती हैं, बच्चे की आत्माएं भी होती हैं और जल में डूबने वाले की आत्माएं भी होती हैं। इसी प्रकार से अग्नि से जले हुए व्यक्ति की आत्मा भी होती है। इसी प्रकार से किसी दुर्घटना में ग्रस्त व्यक्ति की आत्मा भी होती है और इन सभी आत्माओं के जो कार्य हैं वो विभिन्न प्रकार की से उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करते हैं कि वह आत्मा मरने के पश्चात अच्छा कार्य करती है अथवा बुरा कार्य करती है। यही उस आत्मा की गति का निर्णय करता है। लेकिन तांत्रिक या अघोरी है तो ये साधक ही। अघोरी का मुख्य स्थान क्या है? शमशान है। शमशान ही उसका मंदिर है और भगवान शिव का जो मुख्य मंदिर है वही शमशान है। इस पर किसी प्रकार की सरकार का कोई अवरोध नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पर सीमाएं होती हैं तो वहाँ पर भक्त को अगर भगवान के पास जाने से कोई रोकता है तो वह भी पाप का कारण है, वह व्यक्ति पापी है। तो इसी प्रकार से अघोरी जो कि शमशान का ही पुजारी होता है, महादेव का ही भक्त होता है, उसको शमशान की शक्तियों पर भी आधिपत्य है, वह भी शिव रूप ही है। जिस प्रकार से आज मैं आपको बताता हूं कि स्त्रियों की आत्माएं विभिन्न प्रकार से, कई स्त्री ऐसी होती हैं जो एक्सीडेंट में मर जाती हैं, तो ऐसी स्त्रियां बहुत ही तीव्र कार्य करती है। जिस प्रकार अगर कोई छोटी लड़की है 16 साल से नीचे की, तो वो षोडशी रूप में, देवी रूप में मानी जाती है, उसको माता के रूप में ही माना जाता है और पिशाचिनी रूप में भी माना जाता है, जो कि सबके बारे में कुछ भी बता सकती है। तो ऐसे में अन्य भी प्रकार की आत्माएं होती हैं। एक होता है दिवालन अर्थात एक ऐसी आत्मा जो खजाने चोरी करती है, स्वर्ण चोरी करती है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं चोरी करना ही उसका कार्य है। इसी प्रकार से इन सभी आत्माओं का किस प्रकार से किसकी मृत्यु हुई है, उन सभी का एक विशेष कार्य है जो भगवान के द्वारा भी उनको शक्तियां प्रदान की जाती है। वो शक्तियां प्रदान करने वाले स्वयं भगवान शंकर हैं, माता शमशान काली है, माँ तारा है। पिशाचिनियां वो स्त्रियां भी बनती हैं जो माता की पूजा करती हैं और किसी प्रकार से त्रुटि हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाए असमय ही, तो वो भी पिशाचिनियां ही बन जाती हैं। इसी प्रकार से जल में डूबकर जो मरता है वह पानी के रूप में उसकी आकृति दिखाई देती है। अग्नि में जो स्त्री जलकर मरी होती है वह अग्नि के स्वरूप में दिखाई देती है। बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि आत्मा या प्रेत भूत किस प्रकार से दिखाई देते हैं। जिसकी मृत्यु जिस प्रकार से होती है वह वैसा ही दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात आज मैं आप सभी को ये बता दे रहा हूं, क्योंकि आत्माओं का विशेष रूप से हमने शोध किया है, देखा है, जाना है और आज मैं यही सब चीज़ें आपको अपने अनुभव
बता रहा हूं, जिसकी मृत्यु जिस प्रकार से हुई है वो आत्मा उसी प्रकार से दिखाई देती है। हाथ नहीं है तो वह हाथ कट गए तो वो हाथ उसका अलग ही रहेगा। जिस प्रकार से उस किसी का गर्दन कट गई तो वो सिर कटा भूत ही बनेगा, सिर कटी आत्मा ही रहेगी वो। इसी प्रकार से बेवड़े भूत, ठीक है, जो शराब पी के मर गया उसकी आत्मा बेवड़े भूत के रूप में कार्य करती है और दारू मांगती है। ऐसी आत्माएं या तो भैरव मंदिर के पास प्राप्त होती हैं, इनकी सिद्धि की जाती है, अथवा शमशान में इनकी सिद्धि की जाती है जहां ये जलाई जाती हैं। तीसरा स्थान है ठेका, दारू का ठेका, जो जहां पर मदिरा बिकती है ऐसे स्थान पर भी ये आत्माएं वास करती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे विशेष स्थान होते हैं, कुछ ऐसी विशेष जगह होती है जहां पर वो हमेशा ही एक्सीडेंट होते ही रहते हैं, दुर्घटना होती ही रहती है। तो वहां पर क्या है, वहां पर भी किसी प्रकार की कोई अतृप्त आत्मा है जिसका जो मांगती है खून, ब्लड। ये लोग क्या पसंद करते हैं, ब्लड। जिसकी मृत्यु ब्लड अर्थात दुर्घटना से हुई, वो आत्माएं खून की प्यासी होती हैं और वो खून ही चाहती हैं। आज मैं आपको ये विशेष रूप से सूक्ष्म रूप से बता रहा हूं। ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप आत्मा और उनके कार्यों को समझ पाएं। जिसकी इच्छा जिस वस्तु में अटकी रहती है वह आत्मा वही वस्तु की मांग करती है या वही वस्तु की मांग के लिए वह भटकती रहती है। केवल साधक ही इनको साधक कर इनकी मुक्ति करवा सकता है और इनसे कार्य करवा सकता है। यही साधक और अघोरी की पहचान होती है, यही एक तांत्रिक की पहचान होती है। अब अघोरी और तांत्रिक में क्या अंतर है ये भी मैं आपको अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। और भी कई आत्माओं के विषय में, प्रेतों के विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। आप देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंचे और आपको विभिन्न प्रकार की साधनाओं का ज्ञान हो सके। आप इस क्षेत्र में अगर भारतवर्ष में जन्मे हैं या किसी भी स्थान पर आपका जन्म क्यों ना हुआ हो तो पुरुषार्थ करिए, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष हो। हर कोई व्यक्ति साधना कर सकता है, उसकी लक्ष्य के अनुरूप जो साधना उसको अच्छी लगे वो प्राप्त कर सकता है। अघोर मार्ग ऐसा है कि ये भयावह तो दिखता है, भयानक तो दिखता है, लेकिन सबसे सरल है। और साधक इस पृथ्वी पर विभिन्न रूपों में विचरण करता है। वैष्णव के बीच में जो वैष्णव बन जाए, ऐसे साधकों के बीच में जो साधक बन जाए, ऐसी प्रवृत्ति होती है हमेशा अपनी। जो अगर आप साधना में रत हैं तो ये लोगों को ना दिखाएं कि मैं ये साधना कर रहा हूं, दिखाकर कुछ ना करो, बताकर कुछ ना करो। जो गुरु कहे वही करो, उसी प्रकार करो। और गुरु को हमेशा अपने आसपास से ही जानो, उनके चरणों में आप बैठकर ज्ञान ले रहे हो, इसी रूप में अपने गुरु को पूजा करो, उनकी चरण की वंदना करो, क्योंकि गुरु की सदैव गुरु के चरणों की वंदना ही शिष्य के लिए अनिवार्य होती है। वह हमेशा ही अपने गुरु की चरण वंदना करता है। और जो चरण वंदना करता है, जिसका अपने गुरु में पूर्ण भाव और विश्वास होता है, सिद्धि और शक्ति उसी को प्राप्त होती है। क्योंकि मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, सिद्धि मूलम गुरु कृपा। अब आपको आगे आने वाले और भी कई विषयों की मैं जानकारी दूंगा जिसके बारे में लोगों को ज्ञात भी नहीं, और
जिसको ज्ञात है वह बताना नहीं चाहते। आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली।